तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 2500 से 1700। और एक दो और आप याद कर लीजिएगा कि मार्टिमर व्हीलर, इसने कहा है 2500 से 1500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, नहीं पूछ रहा है ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र और चाइना की सभ्यता के समकालीन थी ये सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह में त्रिभुजाकार रूप में ये अवस्थित था। ठीक है, यहाँ सुतका, गेंडोर, आलमगीरपुर, मांडा और प्रवरा नदी के किनारे दिमाबाद तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हुए हैं सुरकोत्रा में। सुरकोत्रा कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है। ठीक है, इसका कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ी, काली चूड़ी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। तो ये सील खड़ी से बनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सील खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो ये हो जाए कांस्य युगीन सभ्यता इसे माना जाता है, क्योंकि इसमें कांसा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। कांसा क्या होता है, तो टीन 12% और तांबा को मिला करके, ठीक है, 84% तांबा और 12% टीन को मिला करके कांस्य बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। मुख्यतः इसकी विशेषता ही थी कि यह शहरी मतलब नगरीय जीवन थी। यहाँ पे उस समय, उतने पुराने समय में नगरीय जीवन जीते थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता घर किसके बनाए जाते थे। तो ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है, सोचिए उतना पुराने समय में ईंटों का प्रयोग किया जाता था उस समय, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो कपास के उत्पादन में बहुत अग्रणी थी, जबकि समकालीन सभ्यता जैसे कि सुमेरियन सभ्यता और मिस्री सभ्यता थी, उसमें कपास के प्रमाण नहीं मिले हैं। कपास के प्रमाण उसे उधर सिंडोन कहा जाता था, सिंडोन। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता में कपास के लिए सिंडोन शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो इसके हैं दयाराम साहनी 1921 में। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसने खुदाई की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो ये था लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
पैमाने की खोज ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप तौल और तौल से परिचित थे। ठीक है, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये लोथल में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हाथी दांत के पैमाना मिला हुआ है लोथल से। हाथी दांत के पैमाना जो 16 के गुणज में था। ठीक है, 16 के गुणज में था, ये नापने वाला कोई इकाई था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभाजित था। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी 1921 में। ठीक है, और सबसे पहले जो ध्यान आकृष्ट किया गया था 1824 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। चार्ल्स मैसन, इसीलिए सबसे पहले हड़प्पा स्थल की चर्चा हुई है, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सही चित्रण करते थे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा विशाल महल और मंदिर, बिल्कुल भी नहीं, ये इसकी विशेषता ही नहीं थी। मिस्र की सभ्यता में थी ये विशेषता है, मिस्र की सभ्यता में। ठीक है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे हुए रथ का प्रयोग करते थे। रथ का प्रयोग का वर्णन तो नहीं मिला है, लेकिन हाल में अभी जो आपने देखा होगा सनौली, ठीक है, सनौली में मिला हुआ है रथ का प्रथम प्रमाण, जो कि आजकल में मिला हुआ लेटेस्ट मिला है, नया में ये अभी जोड़ा नहीं गया है हिस्ट्री में, तो इसका भी इसको नकार दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 21 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यहाँ पे अंडरलाइन करिए। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, पशुपति का सम्मान, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? तो उचित सामंतवादी थे ये। ठीक है, वर्ण आधारित तो बिल्कुल भी नहीं थे, जाति आधारित तो और भी नहीं थे, दास आधारित तो नहीं थे, तो उचित समतावादी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध के नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मतलब सिंध का बाग, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, सिंध का बाग। ठीक है, उसके अलावा स्तूप टीला भी कहा जाता है, स्तूप टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप सभी को पता होगा ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, लोथल भोवा नदी किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बढ़ें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से एक ही खेत में 2 फसल, ठीक है, 2 फसल बोने के प्रमाण मिले हुए हैं कालीबंगा से ही। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है?
तो ये कालीबंगा से ईंट का अलंकरण मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिंध में, पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो में विश्व बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसमें दक्षिण पश्चिम में आपको पानी निकलने की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन यहाँ पे मिलता है, तो इसकी बात करें यहाँ पे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिवा का प्रमाण हमें मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, लोथल की अगर बात कर लिया जाए तो ये खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में है। इम्पोर्टेंट है, आप याद करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में पूछा जाता है कि धोलावीरा, फिर धोलावीरा ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, लोथल, खंभात, धोलावीरा, कच्छ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो आपको पता होगा मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, आपको याद होगा, जलाने की प्रथा, जबकि हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी, दफनाने की प्रथा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है, तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि शुरुआत में जब खुदाई हुई थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के निकट सारे स्थल प्राप्त हुए थे, सारे स्थल, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला हुआ है, तो बैल का मिला हुआ है। ठीक, बैल का उत्कीर्ण सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसका विशेषता यही है नगर नियोजन यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ें। 34 है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, यहाँ पे कौन सा भारत में स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल ये भारत में है, हमने बताया हुआ है, लोथल भारत में अवस्थित है, खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर तो हो जाएगा, ये क्या क्वेश्चन है, मतलब भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर तो हड़प्पा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस पर डाउट है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, हड़प्पा में चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। अगर यहाँ पे चांदी के, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चांदी के साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में चांदी के साक्ष्य, चांदी की चूड़ी मिली हुई, चांदी की चूड़ी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है नालियों के लिए और नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। व्यापार वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, ठीक है, सही है। परिचित लोहे से ये परिचित नहीं थी, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा, ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी किनारे, चेनाब नदी, ठीक है। दैमाबाद ये होगा प्रवरा नदी के किनारे, सही है। उसके बाद हिंडन नदी किनारे हैं यूपी में, हिंडन नदी। उसके बाद दस्क नदी किनारे हैं ये सुक्का गंडोर। तो इस तरह से सारे मिलान है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नदी याद कर लीजिएगा, ये कौन कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी की क्वेश्चन अभी बताया हम जस्ट, चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थल ऊपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला हुआ है, तो ये धौलावीरा में, ठीक है। धौलावीरा में एक जल प्रबंधन का उत्तम प्रणाली मतलब इसमें तालाब के साक्ष्य में हुए, तालाब के साक्ष्य। उसके अलावा नहर के भी थोड़े बहुत प्रमाण मिले हुए हैं, नहर के प्रमाण। नहर को इस काल में कुल्या कहा जाता था, कुल्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन समानतः किस रंग के उपयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लाल कलर के। 43 है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आदि ऐतिहासिक काल में मिला हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से हर घर में, ठीक है, हर घर में कुआं मिला हुआ है, कुआं के प्रमाण हर घर से मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है, स्पेशली। नेक्स्ट 45 है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिस दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी। तो ये कहाँ पे है, सौराष्ट्र में, ठीक है, ये गुजरात में है। रंगपुर आपको खंभात की खाड़ी में मिलेगा, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे। सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। इसका प्रकाशन 1924 में इसके द्वारा किया गया था। 21 में खुदाई हुई थी और 24 में जॉन मार्शल द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है 48 निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर में मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल की आकृति मिली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, ते मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आत्मा में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि भौतिक सुख पे यहाँ पे बल देते। कर्मकांड तो उसमें था ही नहीं, यज्ञ प्रणाली भी का भी अस्तित्व नहीं था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट दीजिए। इसके अलावा बालाकोट हो गया, लोथल हो गया, सुरकोतरा, ये सब मतलब
समुद्र तट पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इमारत का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। इमारत तो इसका हो जाएगा विशाल अन्नागार। इमारत यही है, जबकि इसकी विशेषता मुख्यतः है स्नानागार, ठीक है। अन्नागार तो यहाँ हड़प्पा से भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति, ठीक है। जैसे कि आपको इस तरह से था ग्रिड पद्धति, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे घर होता था जो कि मुख्य सड़क पर नहीं खुल के गलियों में खुलता था, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति के अनुसार ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो लोथल हो गया, डॉकयार्ड है, ठीक है। कालीबंगन से जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा हो गया, आपको यहाँ से दक्षिण चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला हुआ है, ठीक है। उसके बनवाली पक्की मीट की बनी हल मिला हुआ है, मिट्टी का हल बनवाली से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़े हैं यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, थोड़ा यहाँ पे अच्छा से नहीं हुआ है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृति निरूपण में अंकन नहीं हुआ है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो शेर का आकृति बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है, हाथी मिला हुआ है, गेंडा मिला हुआ है, बाघ मिला हुआ है, ठीक है, चीता मिला हुआ है, जबकि शेर का यहाँ पे अंकन नहीं मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लोहा से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में आता है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, ठीक है, के प्रमाण मिला हुआ है? तो ये हो जाएगा लोथल। लोथल की बात करें जाए, 3 युग्मित समाधान मिले थे, युग्मित समाधान लोथल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था। ग्रीक एवं यूनानी के लोग इसे किस चीज़ से पुकारा था? ठीक है, हमने बताया था शुरू में ही, सिंडोन नाम से इसे पुकारा गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तेमाबाद से। इसके अलावा आपको सनौली से मिला हुआ है, सनौली से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है हमें। तो ये हो जाएगा चांदी, टीन, सोना। सोना कोलार से करते थे, कोलार, ठीक है। टीन अफगानिस्तान, ठीक है, इस तरह से आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात करते थे, अब बदख्श खां से करते थे। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू कुश के क्षेत्र अफगानिस्तान में ये बदख्श खां। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में आपको 2 स्थल हैं, मुंडीगैक और सुतुगई। मुंडीगैक सुतुगई ऊपर में है और मुंडीगैक इधर नीचे साइड में होगा, ठीक है, अफगानिस्तान का। 62 है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? बंदरगाह नगर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा
लोथल, सुतकागेंडोर, कुंतासी, अलादीनो, बालाकोट। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे इसमें से बंदरगाही नगर थे। ठीक। नेक्स्ट 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किस जानवर की अंकन हुआ है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो ऐसे आकृति था, जैसे कि बीच में आपको पशुपति शिव थे, उसके अलावा दाईं ओर चीता और हाथी, और बाईं ओर आपको गैंडा तथा भैंसा मिला हुआ है। गैंडा प्लस भैंसा मिला हुआ है, और इसमें हिरन का भी मिला हुआ है। हिरन का भी मिला हुआ है। ठीक है, नीचे हिरन का था, दाईं ओर आपको था चीता प्लस हाथी, और बाईं ओर गैंडा प्लस भैंसा। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए, सभी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। पुजारी की मतलब बाबा के भेष में थे, और 3 पत्ती वाला शॉल ओढ़े थे। ये शॉल ओढ़े हुए बाबा की मतलब पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हुए हैं? तो ये चंद्रहुदरो से मिले हुए हैं। ईंट पे कुत्ते तथा बिल्ली के पैर के निशान मिले हुए हैं, जिससे लगता है कि प्रतीत होता है कि ये दोनों मतलब कुत्ते जो है बिल्ली का पीछा कर रही थी। नेक्स्ट 67 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को सदृश करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से यह प्राप्त हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे, आइए देखते हैं, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल खोज प्राप्त हुई है। ये हुई है गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थल। नेक्स्ट 69 है, निम्नलिखित से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये दाल, आपको पता होगा दाल यहाँ से नहीं मिले हुए हैं। 70 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही है, ऑप्शन नंबर स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। मैं यह पूर्णतः लौकिक सभ्यता थी। सही बात है, भौतिक सुख पर ये ज़्यादा ध्यान देते थे, अलौकिक बिल्कुल भी नहीं थे, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही है। 72 है, सुमेलित करना है आपको। तो मांडा, ये तो हो ही जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हो गया हरियाणा। ठीक है। 73 है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बार बार ये पूछा जाता है, लोहा। 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रहुदरो का उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? 75 का, तो ये JH मैके द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको सहगोड़ा। सहगोड़ा एक ताम्रपत्र था, ताम्रपत्र जो आपको मौर्य काल में मिलेगा। मौर्य काल में, जिसे मौर्य काल में आपको सहगोड़ा ताम्रपत्र से ये प्रमाण मिला था कि मतलब मौर्य काल में जो
अकाल पड़ा था उससे उस समय बंटवारा मतलब किया गया था। ये बांग्लादेश में पड़ता था, बांग्लादेश। सेकेंड चैप्टर है वैदिक संस्कृति। सेकेंड चैप्टर हमारा है वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल पता होगा आपको 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक यहाँ पे देख लीजिए 1000 से 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्य। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यह है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द की अगर बात करते हैं ये जाति सूचक शब्द नहीं है, भाषा सूचक है, भाषा सूचक शब्द। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है। आप अंडरलाइन करिएगा, नहीं पूछ रहा है। संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। घुड़सवारी बिल्कुल सही। झुंडों में भारत में आए, ठीक है, सही बात है। इसके बाद वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। ओके, ठीक है, सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये श्रमण नाम से जाना जाता था। ठीक है, 7 नंबर है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र की अगर बात करें थोड़ा सा, तो शुल्ब सूत्र में जो है यज्ञ की वेदी, जैसे कि यज्ञ की वेदी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की चर्चा की गई है। यज्ञ की वेदी किस तरह से बनाया जाएगा, शुल्ब सूत्र में इसकी चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद की यहाँ पे बात कर लीजिए तो इसमें 10 मंडल, ठीक है, 8 अष्टक है। 10 मंडल हो गए, 8 अष्टक, 10 से 28 सूक्त है। ठीक है, 10,580 के आसपास, ठीक है, मंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है। फिर वेद पहले लिखा गया था, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत उपनिषद को सबसे अंत में लिखा गया था। वेदांत और वेदांग में अंतर है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वेदों की संख्या कितनी है पता होगा, 4 है इसकी संख्या। 11 है कौन से 3 वेद वेदत्रयी कहलाते हैं। तो शुरुआत के 3 वेदत्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसे वेदत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय कृषि न होकर के पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, जबकि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख पेशा आपको कृषि बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, ये मनु है।
ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ आपको पता होगा श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो ये गोधन, ठीक है। गोधन के बारे में बहुत सारी चर्चा की गई है। गोधन को अगन्या कहा गया है, अगन्या, और इसके नाम पे दौहित्र अनेक नाम लिखे, महत्वपूर्ण नाम रखे गए हैं इसके नाम पे। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में गोधन की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पे। 18 नंबर, ऋग्वेद के किस मंत्र मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख यहाँ पे मिलता है पुरुष सूक्त में, ठीक है। पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार शूद्र का, इसमें ही बताया गया कि एक विराट पुरुष के जो है सिर से ब्राह्मण, हाथ से राजन, पैर से वैश्य और पेट से वैश्य और पैर से शूद्र का अवतार हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ें, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन सी किसकी उपासना थी? तो वैदिक यहाँ पे प्रकृति की पूजा और प्रकृति का दैवीकरण किया गया था, दैवीकरण, ठीक है। जब हम क्लास लेंगे तो इसे अच्छा से बताएंगे दैवीकरण किस प्रकार से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग हुआ है? ये इंद्र के लिए, इंद्र के लिए बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। पुरंदर हो गया, एक हो गया सोमापा, ठीक है। इसके अलावा सोमापा, धरनी सुनसीर, ठीक है। इस तरह से मतलब इंद्र भगवान का नाम उपनाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी हमने बताया था चैमिति से संबंधित है, जिसमें यज्ञ के वेदी की चर्चा है। उसके बाद 23 है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद का पार्ट है ये, ठीक है। 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बस गए थे कहाँ पे? आपको ये पंजाब में बसे थे। और एक आपको हम बता दें यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्राग ज्योतिषपुर क्या है? कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राग ज्योतिषपुर क्या था एंशिएंट काल में, तो ये था असम का नाम है, असम का प्राचीन नाम ये प्राग ज्योतिषपुर था, ठीक है। याद रखिएगा, असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है। 25 है हमारा, ऋग्वेद मतलब उसका जो है यज्ञकर्ता कौन थे? तो ऋग्वेद का होता था होत्रा या होत्र, उसके यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 है, वेद को अपुरुषय क्यों कहा गया है? तो इसका हो जाएगा वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपुरुषय कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूकनाद है, ठीक है। 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, ठीक है। उत्तर मीमांसा का है ये, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़े हैं हम, तो वेदांत या उत्तर मीमांसा, ये ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, तो ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल आपको पता होगा, ठीक है। सोम कहाँ मिलता था उस समय? तो मुजवंत पर्वत पे, मुजवंत पर्वत, ये अफगानिस्तान में फिलहाल है, ओके। 31 है, प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध दक्षरा युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर, तो उस समय भूराज की दर मुख्यतः 1/6 था।
ठीक है। 33 है 800 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, 94 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 61 ऋग्वेदिक के किन 6 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल को ऋषि मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल इस तरह के नामों से पुकारा गया है, क्योंकि ऋषि के वंश के द्वारा लिखा गया था, इसलिए ऋषि मंडल, वंश मंडल या गोत्र मंडल इसे कहा गया है, ठीक है। 62 है किस वेद में जादुई माया वशीकरण का, आपको पता ही होगा, अथर्ववेद में है, ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है आपको, देखिए यहाँ पे जातीय नहीं है, भाषा सूचक श्रेष्ठ वंश को, ठीक है, श्रेष्ठ वंश को ये इंगित करता है, ये भाषा सूचक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मंडल के बारे में थोड़ा सा हम बता दें तो यहाँ पे सेकंड मंडल की बात करें तो सेकंड मंडल लिखा गया है भार्गव के द्वारा, ठीक है। थर्ड मंडल लिखा गया विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र, थर्ड। फोर्थ हो गया वामदेव, वामदेव। फिफ्थ हो गया अत्रि के द्वारा, सिक्स्थ हो गया आपको भारद्वाज के द्वारा, और सेवेंथ होगा वशिष्ठ के द्वारा। ये विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को जब बनाया जाएगा वहाँ पे कबीला में राजा, तो वहीं पे इसलिए युद्ध हो, इसी समय युद्ध होता है 10 राज्य का युद्ध। तो जब क्लास में होगा तो बताएंगे इसका किस तरह से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 65 आज भारत में संभवतः आए थे, तो ये थे मध्य एशिया से, मैक्स मूलर द्वारा कहा गया था, मैक्स मूलर, ठीक है। इसके द्वारा मध्य एशिया का प्रमाण दिया गया है कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। 66 है कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो आप ये पता होगा कि यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल। नेक्स्ट है 67 सभा और समिति प्रजातियाँ 2 पुत्री थी, इसका उल्लेख आपको हमगे ऋग्वेद में मिलता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सिक्सटी 68 है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विदत क्या थी? तो प्राचीनतम संस्था थी। सभा की बात करें तो ये अभी के हाल में बात करें तो ये राज्यसभा हो गया, ठीक है। समिति हो गया लोकसभा, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़े तो ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आती है? तो ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आती है, ऋग्वैदिक काल में नहीं थी ये गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह क्या था? तो उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ग के नारी से विवाह कर सकती थी, इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में यव, तो जौ को खाया जाता था। व्रीहि शब्द ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेगा, VVI है, तो व्रीहि चावल के लिए उपयोग हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 76 है शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त हो गया व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, ठीक है। छंद हो गया छंद शास्त्र, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए थोड़ा।
77 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये हो गए पाणिनि है इसके रचनाकार। 78 है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे यहाँ पे प्राचीनतम है। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये हो जाएगा रामायण को दी जाती है। ठीक है, तो प्राचीनतम पुराण आपको पता होगा मत्स्य पुराण सबसे 18 में सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, 81 का। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये कुल। नेक्स्ट ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 150 सूक्तों की रचना की गई है। तो ये इंद्र भगवान थे। ठीक है, उसके बाद हो गया अग्नि 200, वरुण का 30 बार चर्चा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 84 किस वेद में सभा को नृष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघ्य कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया बाद में। ठीक है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के समान 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्रायणी संहिता में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर तो इससे पता चलता है कि नारी के मतलब संबंध में इसका मतलब क्या सोच था। तो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। नारी को सुरा एवं पाशा के समान यानी कि जुआ और नशा के विष के समान माना गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पॉजिटिव इसमें शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि अर्धांगिनी की चर्चा की गई। अर्धांगिनी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में नारी मतलब पत्नी को अर्धांगिनी की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में आपको गार्गी याज्ञवल्क संवाद मिलता है। गार्गी याज्ञवल्क संवाद छांदोग्य उपनिषद में। इसी उपनिषद में आपको कृष्ण देवकी नंदन पुत्र की चर्चा की गई है। 86 है उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति इंद्र। ठीक है, 87 हो गया रासु यज्ञ कौन राजा के सिंहासरोहण से संबंधित यज्ञ थे? अश्वमेध शक्ति बढ़ाने, वाजपेयी हो गए सूर्य प्रदर्शन और अग्निष्टोम यज्ञ होते थे प्रसन्न करने के लिए देवता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पुरुषनी। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुराना नाम और नया नाम। ठीक है, पुरुषनी नदी का नाम रावी, सुतादी का सतुद्री का सतलज, अश्कनी का चेनाब और विपाशा का व्यास। ये नया नाम है। संस्कार की कुल संख्या कितनी होती? 16 संस्कार होते थे। ठीक है, आपको पता होगा। चलिए अगर नेक्स्ट बढ़े तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं हमने बताया। ठीक है, 28 है। 10 से 17 बास्कल है। इसमें आपको 10 से 28 में बास्कल 10 से 28 बास्कल सॉरी इसका याद थोड़ा सा नहीं आ रहा है। तो एक होता है बास्कल, 3 अंग है इसके, बास्कल साकल और बाल खिल्ले। तो इसमें 0 है। तो इसमें साकाल में शायद 1017 है और बास्कल में आपको 11 है। ठीक है, इस तरह से 10 से 28 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
पूर्व वैदिक आज धर्म प्रमुखता था। तो ये आपको तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ये बीपीएससी में फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 113 का। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट यहाँ 1 मिनट, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे। तो ये होगा ऋषि गौतम राहुगण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका हो जाएगा ये सूर्य सूक्त। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सतसहवी संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत को। ठीक है।